हम आखिरी मरतबा सुनो के तमाम दोस्तों को मुज़फ़्फ़राबाद की इस खूबसूरत सेटिंग से खुश आमदीद कहते हैं। अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये कुदरत के काम है, चूँकि बारिश बेशबहा आई, बेशुमार आई और इसके बायस ये टूर्नामेंट मुनक्किद ना हो सके, यानी कि प्ले ऑफ स्टेज इसकी ना शुरू हो सकी। लेकिन हमारे सामने एक चैम्पियन कम अज़ कम मौजूद है। मैं वकील और तारिक सईद और अहमद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई, जो ओवरऑल टूर्नामेंट का अख्तिताम हो रहा है वो ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये एक मौसम है और क्रिकेट और जिस तरह से आपने कहा था कि बारिश का साथ तो हमेशा से रहता ही है। जी हाँ, साथ रहा है, लेकिन कभी कभार ये होती है कि बारिश सवार हो जाती है खेल पे आकर, जो कि कोई भी नहीं चाहता कि बिल्कुल वॉश आउट होकर रह जाए। मामला मायूसी ज़रूर हुई है सबको, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं था और आइंदा से ये किया जा सकता है कम से कम कि ज़्यादा बेहतर जो है स्क्वायर को ढाम दिया जाए, यहाँ पर सुपर सॉपर हो, जो कि बार बार बात पहले दिन से होती रही है। सुपर सॉपर यहाँ पर होना चाहिए था इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि अगर आज भी सुपर सॉपर होता तो आज भी उतनी बारिश नहीं हुई, मैच बआसानी कराया जा सकता था और शायद कल के लिए भी हम यही बात कह सकते हैं। तो पहले टूर्नामेंट के जो इब्तदाई 11 दिन थे उनमें 3 मैचेस बारिश से मुतासिर हुए थे, नहीं हो सके थे, लेकिन आखिरी तो तीनों दिन ही बारिश में बह गए। तो इस पर हम मुबारकबाद ही दे सकते हैं सिर्फ मीरपुर वालों को कि उनकी टीम जो है वो खेले बगैर ही चैम्पियन बन गई है। तो बाग रनर्स अप भी मेरा ख्याल ज़्यादा मायूस वो भी नहीं होंगे, क्योंकि दूसरा उनका नंबर था। यहाँ पर भी उनको जो है पोडियम पे तो आने का कम से कम मौका मिल गया है। और फिर इससे हट के क्या किया जा सकता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये वाहिद ऐसा खेल रह गया है आज के इस दौर में। जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, आईओसी कहता है जितनी भी खेली जाती हैं, अब तो ये भी आईओसी का हिस्सा बनने वाला है क्रिकेट के, जो बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। तो मेरा ख्याल है इसके बारे में सोचना होगा मुंतज़मीन को, क्योंकि अब क्रिकेट में इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया है, ये एक इंडस्ट्री की तरह बन गई है, लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता हो गया है। तो बारिश से निपटने का सोचना होगा ऑर्गेनाइजर्स को, यही उनके काम होते हैं। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की अगर बात करते हैं, इसके साथ आपको बताते चलेंगे अभी भी इसकी जो एंडिंग सेरेमनी है वो मुकम्मल होगी, जिसमें मीरपुर रॉयल्स को फातह करार दे के ट्रॉफी उनको ऑब्वियसली हैंड ओवर की जाएगी। लेकिन जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट रहा उसके हवाले से जानना चाहूँगा। हसन नवाज जैसे प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल T20 में नॉर्दर्न की टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि KPL की वजह से हुआ, लेकिन इसके ज़रिए से खिलाड़ियों को अपना टैलेंट प्रूव करने का मौका मिला। तो ओवरऑल कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं और कुछ आई एम श्योर के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो डिसअपॉइंटेड भी होंगे, जो इतना बड़ा स्टेज देख के शायद इतनी ज़्यादा जब स्पेस कम होती है बारिश की वजह से भी और ओवरऑल स्टार खिलाड़ियों की वजह से, तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। जी बिल्कुल अकील भाई, ऐसा ही है। आपने भी देखा एक तरफ तो जो यंगस्टर्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को प्रूव भी करवाया और हर लिहाज से उन्होंने मनवाया। हमारे समेत बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी तारीफ़ की और हसन नवाज़ की आपने बात की, नेशनल T20 में उसकी आपने देखा सिलेक्शन भी हुई है। और तारिक साहब बार बार ये बात करते रहे कि कोई इसमें कोई बईद नहीं है कि अगले आने वाले सालों में PSL या पाकिस्तान की टीम में हमने नौजवानों को देख पाए। मुजफ्फराबाद के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके हवाले से ये कंसर्न ज़रूर रहा। ओवरसीज़ प्ले वॉरियर्स में जो एक खिलाड़ी था उसको लेट ऑर्डर में भेजा जाता रहा और लगातार वो यहाँ पे ओपन करता रहा क्लब क्रिकेट में। ये उसने जितनी भी क्रिकेट खेली लास्ट ईयर इवन मुजफ्फराबाद टाइगर्स की तरफ से जो KPL के पहले एडिशन में उसामा फाजिल नाम का एक लड़का था, राइट आर्म फास्ट बॉलर, बड़ा अच्छा और बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है वो। उसको बिल्कुल मुजफ्फराबाद टाइगर्स की तरफ से मौका नहीं मिला। सिलेक्टर ज़रूर था, उस्मान मारूफ था मीरपुर से। आपने देखा हसन नवाज़ को मौका मिला, उसने परफॉर्म किया। दूसरी तरफ अरसलान आरफ जो बाग स्टेलियंस के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर, लास्ट मैच में उसको चांस मिला, उसने परफॉर्म किया। इसी तरह और खिलाड़ी भी बेशुमार है, नदीम खलील हैं कोटली लायंस में, लास्ट ईयर भी इसी फ्रेंचाइज के ऐसा रहे, इस बार भी रहे, लेकिन खातर का मौका नहीं मिला। ये उनके लिए फ्रस्ट्रेशन ज़रूर थी। लेकिन टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, बारिश के होने की वजह से एक तरफ क्राउड बहुत डिसपॉइंट है। आज़ाद कश्मीर भर से लोग आए हुए थे, होटल्स में हर तरफ अपने शहर में देखा गेमा गेमी की क्रेज़ बड़ा हुआ था। और जो लोकल है मुजफ्फराबाद के, वो लोग क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले हैं। अगर मुजफ्फराबाद टाइगर्स यहाँ पे टीम इन नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती आप कह सकते हैं। बारिश अल्लाह ताला के काम में, इंसान के इख्तियार में नहीं है। सहूलियात की जैसे तारिक सईद साहब ने बात की, बिल्कुल फुकतान और उस कमी को पूरा करना चाहिए। लेकिन कोटली की टीम ने जिस तरह से वापसी की थी, वो मेरी कुछ खिलाड़ियों से बात हुई, बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट थे। पुरम मंजूर ने जिस तरह से शानदार इनिंग्स खेली और वो दावेदार बनना चाह रहे थे कि हम शायद जीत पाएंगे। दूसरी तरफ ओवरसीज़ वॉरियर्स के खिलाड़ी आपने देखा रात के उनकी वापसी का सिलसिला जो वो शुरू हुआ, उनके लिए भी मायूसी थी। बहरहाल
जिस तरह के कवायद थे उनके मुताबिक मीरपुर जीत चुकी है, उनको मुबारकबाद देंगे। कुछ तिश्ने की बाकी रह जाए तभी आगे बढ़ने का मौका भी मिल पाता है। आपने आई एम श्योर के लोकल से बात की है शेड्यूलिंग के हवाले से, तो आपको क्या लग रहा है जो शेड्यूलिंग में कुछ डेट्स में बेहतरी लाई जा सकती है आने वाले दिनों में, और जो क्योंकि आपकी बड़ी गहरी निगाह है जो डोमेस्टिक शेड्यूल है और इसके अलावा जो हमारे खिलाड़ियों के इंटरनेशनल लीग्स में मसरूफियात हैं, तो आपको लग रहा है कि इसके अलावा कोई और विंडो जिसमें मानसून से हट के अब आने वाले लीग्स को, ताकि आपका जो मशवरा है आई एम श्योर के मुंतज़मीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, पिछले साल तो हमने देखा था कि तकरीबन मिड अगस्त तक ये टूर्नामेंट ख़त्म हो गया था और सिर्फ एक ही मैच जो है वो बारिश मुखिल हुई थी। लेकिन इस साल बदकिस्मती से वो तो थ्रू आउट ही बारिशों की पेशगोई थी और ये थी जुलाई में ही बता दिया गया था जितने भी मौसमियाती माहिरीन थे कि अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी और रिकॉर्ड टूटे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो आइंदा से जितनी लोकल्स के साथ हमारी बात हुई है, कल हम गए थे चकोटी बॉर्डर तक, तो रास्ते में जितने भी क्रिकेट के शायकीन थे वो जा बजा मिलते गए, तो उनकी ये राय है कि जो बेस्ट टाइम हो सकता है जून का हो सकता है यहाँ। अब मैं नहीं जानता जून में यहाँ कितनी गर्मी होती है, अहमद बता सकेंगे कि उनका ये ख्याल है कि जून में रात के वक्त दर्जा हरारत ऐसा होता है जब आसानी के साथ आप T20 मैचेस खेल सकते हैं इधर मुजफ्फराबाद में, और उस वक्त बारिश जो है शायद वो इतनी मुखिल ना हो। क्योंकि आप दीगर लीग के बारे में भी हम जानते रहते हैं, मुजफ्फराबाद सुपर लीग, कश्मीर और फिर जून में पाकिस्तान का सीज़न नहीं होता है। तो आप क्या समझते हैं कि उन लीग्स के साथ और उनमें जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और जो अरेंजमेंट्स आप देखते हैं इसको पीछे लेकर जाया जा सकता है आने वाले सालों में, और उस वक्त मौसम किस तरह से होता है? जी गिल भाई, पहले बात तो ये है कि मुजफ्फराबाद सुपर लीग हो, कश्मीर सुपर लीग हो या इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट्स हों, तो जितने भी उन सब से KPL एक बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है और इसमें तो कोई अमर माने नहीं है कि उनकी तारीखें में जो है वो बदल दी जाए, उसमें रद्द बदल कर दिया जाए और इसके लिए जो सूटेबल टाइम है वही उसका तयन किया जाए। तो रमज़ान भी एक ऐसा मौका था, सिर्फ नाइट मैचेस करवाए जाते, एक बड़ा ज़बरदस्त मौका, लेकिन वो तारिक साहब ने जैसे कहा कि आपको देखना पड़ेगा पाकिस्तान के जो नेशनल स्टार्स हैं तो वो उनकी एंगेजमेंट्स कहाँ पे होती हैं, फिर जो नेशनल टूर ना हो उसी लिहाज से, क्योंकि फिर ब्रॉडकास्टर्स के भी इशू हो जाते हैं। इस बार भी हमने देखा टाइम जून जुलाई के मौसम को आप कैसे देखते हैं? मौसम बिल्कुल ठीक होता है मुजफ्फराबाद के शहर में। जून की बिलखुसूस अगर बात करूँ, जो रात थी और रमज़ान के कुछ दिन इवेंट्स यहाँ पे चलते रहे, ऐसा महसूस होता था कि यहाँ पे सब्ज़ाज़ार पे जैसे AC चल रहे, ज़बरदस्त। ऐसा नहीं है क्योंकि हब्स नहीं होती, सावन ना हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं होता रात को यहाँ मैचेस करवाने में। तो दीगर जितने भी टूर्नामेंट्स हैं वो उनका टाइम तब्दील किया जा सकता है इसी की निस्बत। बिल्कुल। आगे क्या मसरूफियात देख रहे हैं KPL के बाद इन स्टार प्लेयर्स की जो रवाना होंगे, ख़ासतौर जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्टिव हैं, तारिक, वो कहाँ जा रहे हैं? देखिए, अभी तो नेशनल T20 है और अगर उससे भी पहले की बात की जाए तो अभी तो ये जो दोनों टीम्स हैं ये आएंगी, क्योंकि सेरेमनी जो है वो उसकी तैयारी की जा रही है हमारे ये बाएं जानिब। और आपको हम बता सकते हैं पहले ही कि टूर्नामेंट का जो बेहतरीन खिलाड़ी है शोएब मलिक को करार दिया गया है मैन ऑफ द सीरीज़, जो कि मीरपुर रॉयल्स की कप्तानी भी कर रहे थे। उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की मिडल ओवर्स में। इब्तिदा में कई मैचेस उनकी टीम जो थी वो हार रही थी, लेकिन आखिर में वो अपनी टीम को लाने में कामयाब हुए प्लेऑफ्स तक। और जो बेहतरीन कश्मीरी क्रिकेटर करार पाए हैं वो शादाब मजीद हैं, जो कि दाएं हाथ के सीमर हैं और नॉर्थन के लिए भी वो क्रिकेट खेल चुके हैं। और बेहतरीन बैट्समैन जो हैं वो हस्बे रिवायत वो शर्जील खान हैं, सबसे ज़्यादा छक्के भी उन्होंने लगाए हैं और 277 रन्स उनके पिछले बरस भी यही बेहतरीन बैट्समैन भी थे। और बेहतरीन बॉलर का जो कुर्रा है वो निकला है अबरार अहमद के नाम, मीरपुर रॉयल्स के जो हमारे मिस्ट्री स्पिनर हैं। और जो बेहतरीन विकेट कीपर हैं वो आज़म खान को करार दिया गया है, और जो बेहतरीन फील्डर हैं वो हसन खान हैं, उन्होंने 5 कैचेस लिए थे। आप इस पे मज़ीद बात कर सकते हैं। नहीं, आपने तो पूरा खुलासा मेरे ख्याल से कर दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, ये तो नहीं कहेंगे, आमतौर पे हम कहते हैं द बिगर द बेटर, लेकिन चूंकि ये बिगर तो थी, लेकिन शायद उस बिगर को जो एक एडिट टीम थी उसके साथ संभालना मुश्किल हो गया था, लेकिन बेटर और मज़ीद बेहतर सहूलियत के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले साल हम दोबारा इकट्ठे हो रहे होंगे यहाँ मुजफ्फराबाद में। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल इस पे बात चल भी रही है बहुत सारे हवालों से। पहले तो अच्छे वक्त का तयन किया जाएगा मौसम को देखते हुए, और यकीनन KPL इंतज़ामिया मौसमियात के जो महकमे के लोग हैं उनसे राब्ते में रहेगी।
और दीगर सुपर सॉपर की जैसे बात की और मुख्तलिफ हवालों से जो कमियां हैं उनको पूरी करने की बात होगी। प्लेयर्स के बारे से मैं एक बात, एक तो बिजी शेड्यूल उनका बताया और जो आज अनामात की बरसात होने वाली है उनकी बात शुरू की, ये भी थोड़ी सी मायूसी की बात होगी हसन नवाज के लिए। शायद वो मैचेस सारे हसन नवाज को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया। ये हसन नवाज ये नाम रह गया था, ये हम आपको बताते चले। अदरवाइज शायद वो टॉप स्कोरर हो जाता शर्जील की जगह। शादाब यहाँ बड़ी क्रिकेट खेले हुए मीरपुर के, उनको मौका भी प्रॉपर मिला है। अच्छी बात है कि वो कश्मीर से एक प्लेयर ऐसे आगे आए। तो दीगर शायद आगे के मैचेस चलते कुछ और कहानियां भी आ जाती, शायद एक ही सेंचुरी वो असद शफीक की ना रहती, कोई और भी लग जाती। तो बहरहाल बहुत सारी ये चीज़ें अब हैं, क्या हो सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला सीज़न अच्छा होने वाला है। हाँ, लेकिन हमें बहुत खुशी है अकील के पिछले सीज़न में 2 प्लेयर्स ने यहाँ से स्टैंड आउट किया था। काशिफ अली थे जो कि ओवरसीज़ प्लेयर थे, कश्मीरी क्रिकेटर थे, और इस साल वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और इसके अलावा ज़मान खान थे, वो तकरीबन अब फ्रिंज प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के। ज़मान खान उनको कैंप में बुलाया भी गया था और ये कुछ बात नहीं कि वो इस सीज़न में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लें। और इस साल जो है शायद हमें उस तरह का कोई नया बॉलिंग में उस तरह का टैलेंट नज़र नहीं आया जिसने स्टैंड आउट किया हो। वैसे पिच भी ज़ाहिर बारिशें बहुत हो चुकी हुई थी, तो पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था, गेंद बहुत मुश्किल से पहुंच रही थी। तो ये भी एक वजह रही कि हम जांच नहीं सके कि वो हमारा पैमाना वो को अच्छा नहीं था फास्ट बॉलर्स की क्वालिटी जांचने का। लेकिन जो हसन नवाज़ हैं, ये मेरा ख्याल है कि इस सीरीज़ की, इस KPL सीज़न 2 की वो दरियाफ्त हैं। और ये बहुत ही मेरा ख्याल है बहुत जल्द हम इनके बारे में और बहुत ज़्यादा सुनेंगे। तो बहुत शुक्रिया मुजफ्फराबाद इस पूरी क्रिकेट का मेहमान नवाजी का, इतने ढेर सारे अनगिनत दोस्त बनाने का, जो कि आपको हर चेहरा मिलते ही दोस्त लगने लगता था। उन तमाम कुल्चों का, बाकर खानियों और चाय के कप्स का जो कि हम हर दिन एंजॉय करते रहे हैं। और इंशाल्लाह एक बेहतर और मज़ीद मजबूत KPL के साथ आपके साथ फिर मौजूद होंगे। यू स्टे ट्यून्ड टू सुनो, और इंशाल्लाह किसी और प्लेटफॉर्म पर फिर आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।